हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का है, जिसमें आप देख रहे हो कि टोटल ये जो 10 नंबर का पेपर है, आपको 10 नंबर इस पेपर के ऊपर मिलता है और 10 नंबर जो है असाइनमेंट के ऊपर होता है और 5 नंबर जो है आपकी क्लास और डिसिप्लिन के ऊपर होता है। तो जो टोटल 25 नंबर ये आपको कॉलेज से दिया जाता है, ये इंटरनल होता है थ्योरी का, ठीक है। और जो 75 नंबर है वो जो है इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कराती है, जिसका डेट आ चुका होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच हैज़ अ मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। इसमें सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किस में होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, LIF, क्योंकि इसका साइज जो है स्मॉल है और चार्ज हाई होता है, ठीक है। लैटिस एनर्जी जो है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको याद रखना है। क्योंकि इसमें Li का साइज और F का साइज दोनों ही छोटा है, इस वजह से इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। और दूसरे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोअर एनर्जी देन 4s, तो 4s से कम एनर्जी किसका होता है? तो 3p का जो है एनर्जी 4s से कम होता है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज में कौन होगा? तो Be+2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइज में होगा। चौथे क्वेश्चन में करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन देखें तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट पूछा जा रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको छठवां क्वेश्चन दिखेगा। छठवें क्वेश्चन में होमोलिटिक फिजन से क्या प्रोड्यूस होता है? तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है बॉन्ड्स का जो दोनों इलेक्ट्रॉन हो वो इक्वल शेयर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस दोनों एटम को मिल जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो उससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सातवें क्वेश्चन में यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है वो बताना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला है, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है? तो इसमें देख रहे हो दो हाइड्रोजन एटम एक ही एटम से एक ही कार्बन से अटैच है, इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और इसमें भी देखो दो एटम जो है CH3 का, दो मॉलिक्यूल ये एक ही कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। और वही सेम चीज़ यहाँ पे है, इसलिए भी ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल उसी तरह सेम है। तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन से गया। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन से गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, और हर एक कार्बन से जो है डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। जो दोनों ग्रुप हैं, दोनों बॉन्ड है, वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 है, तो एक कार्बन से दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करेगा। ये नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं, इस वजह से ये नहीं शो करेगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाई रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो इसमें पूछा है सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करके किससे जो है आइसोमर बनाया जा सकता है? तो वो होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, जिसमें सिंगल बॉन्ड के को एक्सिस मानते हुए हम रोटेट करके डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हो कि मिड टर्म एग्जाम में काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉलेज से होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए सिंपल पेपर हो सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा।